गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सृजन पाठ्य पुस्तक में गद्य खंड में अपना पहला है भय निबंध। इस निबंध को पाठ्य पुस्तक में पहले पूरा पढ़िए। भय निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, गद्य खंड सृजन पाठ्य पुस्तक का। इसमें सर्वप्रथम हम लेखक परिचय पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में और निधन 1941 ईस्वी में हुआ। लेखक परिचय के लिए 3 बिंदु उल्लेखनीय होते हैं: साहित्यिक परिचय, रचनाएं और निष्कर्ष। आइए साहित्यिक परिचय में हम सर्वप्रथम क्या लिखेंगे? हिंदी साहित्य के हिंदी समालोचना को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने वाले आलोचक सम्राट, सर्वोत्कृष्ट गद्यकार, हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं था, सुव्यवस्थित नहीं था। हिंदी साहित्य को सुव्यवस्थित करने वाले और श्रेष्ठ विचारक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के ओगाना गांव में हुआ था। सरकारी नौकरी शुरू की, परंतु आत्मसम्मान के विरुद्ध पाकर छोड़ दिया। मिशन स्कूल वो जिसमें बगैर वेतन के काम किया जाता था, ईसाई स्कूल थी। में ड्राइंग मास्टर भी रहे। 100 अध्याय द्वारा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला आदि भाषाओं का गंभीर ज्ञान प्राप्त किया। आर्थिक कठिनाइयों के कारण अल्पायु में पुस्तकें लिखने लगे। ऐसी मजबूरी थी, आवश्यकता इस कार्य की जननी है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण छोटी उम्र में पुस्तकें लिखने लगे, जिन्हें नागरिणी प्रचारणी सभा, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काशी में नागरिक प्रचारणी सभा थी, को एक बार ही द्रव्य लेकर यानी एक बार ही पैसे लेकर जिंदगी भर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वहाँ से प्रकाशित करवाते रहे। माँ भारती का प्रचार प्रसार करते रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक भी रहे, यानी प्रोफेसर रहे। इन्होंने मनोभावों के साथ ही, जो मानवीय मनोभाव हैं उनके साथ ही अनेक विचारात्मक निबंध भी लिखे। इनके निबंधों में विचारों की नवीनता, यानी इनके निबंधों में विचार नवीनता के साथ प्रस्तुत हैं। सूक्ष्म विवेचन है, गंभीरता है, मनोविकारों का सटीक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, सभी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। विषय की मौलिकता, इनका विषय निबंधों में मौलिकता लिए हुए है, कहीं भी पढ़ा हुआ उधार लिया हुआ नहीं है। रसात्मकता है, निबंधों में एक आनंद की अनुभूति है। एवं हास्य व्यंग्य का शिष्ट प्रयोग, हास्य व्यंग्य भी है, यानी कथनी और करनी में जब अंतर आ जाता है तो उसमें जो व्यंग्य पैदा होता है उसको बड़े शिष्ट ढंग से इन्होंने प्रयुक्त किया है। व्यक्तित्व और विषय का समन्वय उनके निबंधों में सहज रूप से दिखाई देता है। ये गद्य को निबंध की कसौटी मानते हैं। निबंधों में मन और बुद्धि का अद्भुत समन्वय है। सन 1941 में शुक्ल जी का देहावसान हो गया। तो ये इनका साहित्यिक परिचय है। और दूसरा बिंदु है रचनाएं। रचनाओं में देखिए, निबंध संग्रह, ये चिंतामणि भाग 1 यहाँ 1 लिखी तथा 2 कथा विचार वीथी, ये इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। समालोचना, समालोचना में हिंदी साहित्य के जितने भी कवि हैं
उनमें सूरदास की इन्होंने समालोचना की है। रस मीमांसा में आलोचना के सैद्धांतिक मापदंड तय किए हैं। त्रिवेणी, जिसमें सूर, तुलसी, जायसी पर लिखी आलोचनाएं संग्रहित हैं, यानी हिंदी की ये त्रिवेणी, सूर, तुलसी, जायसी पर लिखी आलोचनाओं को भी इन्होंने त्रिवेणी में संकलित किया है। संपादन तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी सभा, ये इनके संपादित कार्य हैं। और इसके बाद इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास भी 1929 में इन्होंने लिखा। हिंदी साहित्य को एक सुव्यवस्थित किया। और अन्य रचनाएं, अभिमन्यु का वध इनका काव्य है। मुख्य रूप से ये आलोचक सम्राट, सर्वोत्कृष्ट गद्यकार, हिंदी साहित्य को सुव्यवस्थित करने वाले श्रेष्ठ विचारक शुक्ल जी हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने काव्य लिखा। 11 वर्ष का समय इनकी प्रसिद्ध कहानी है। बैगनिस्ट का भारतीय विवरण इनका लेख है। आदर्श जीवन, कल्पना का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरित्र काव्य आदि अनुदित रचनाएं। अनुदित का मतलब है अनुवादित रचनाएं। एक भाषा से दूसरी भाषा में, यानी अन्य भाषाओं से उसका हिंदी में अनुवाद किया। इसके बाद निष्कर्ष, शुक्ल जी जैसे निबंधकार तथा समालोचक शताब्दियों के बाद एक दो ही दिखाई देते हैं। सैद्धांतिक समीक्षा के मानदंडों को, यानी नॉर्म्स को, कि सैद्धांतिक समीक्षा, सैद्धांतिक आलोचना के क्या मापदंड हों, की स्थापना के संदर्भ में शुक्ल जी का योगदान अद्वितीय माना जाता है। यानी शुक्ल जी से पहले आलोचना को लेकर कोई निर्धारित मापदंड नहीं थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना के सैद्धांतिक मापदंडों को, सैद्धांतिक मानदंडों की स्थापना की। इनके समीक्षात्मक लेखों में इनकी विद्वता, यानी इनकी विद्वता एवं बहुज्ञता, यानी सभी विषयों के ज्ञान के दर्शन होते हैं। इनके निबंधों की भाषा तत्सम शब्द प्रधान है, यानी संस्कृत निष्ठ शब्दों का ज़्यादा प्रयोग है। परिमार्जित, पूरी तरह से परिष्कृत, वैयाकरणिक दृष्टि से शुद्ध एवं अर्थ गंभीरता से भरी हुई, गंभीर, सजीव तथा प्रभावमयी है। इसके बाद व्याख्या खंड करेंगे। व्याख्या खंड के लिए हमें वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो भय निबंध है वो पूरी तरह पढ़ना होगा, लेकिन महत्वपूर्ण जो गद्यांश हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनकी हम व्याख्या करेंगे। भय निबंध में भय के स्वरूप, भय का कारण और भय के परिणाम को बड़ी मनोवैज्ञानिकता, विद्वतापूर्ण ढंग से समझाया गया है। तो आइए, पहला गद्यांश, क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल यानी बेचैन, चिंता युक्त करता है, और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता, यानी क्रोध में ये तय होता है कि दुख का कारण क्या है। यदि दुख का कारण चेतना होगा तो ये समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। पर भय के कारण का निर्दिष्ट यानी तय होना जरूरी नहीं। इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। ये गद्यांश है। अब इसकी व्याख्या हम 3 बिंदुओं से करेंगे, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। देखिए, प्रसंग पूरे ही गद्यांशों का एक जैसा रहेगा। उपर्युक्त गद्यांश हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ गद्यकार, प्रसिद्ध समालोचक एवं विख्यात निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। यह इनके निबंध संग्रह
चिंतामणि के भय नामक निबंध से अवतरित है। इसमें शुक्ल जी ने भय नामक मनोविकार का विद्वतापूर्ण मनोविश्लेषण किया है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी में साहित्यकार के आगे विशेषण लगाने से अच्छे अंक आते हैं और प्रसंग इसी प्रकार का प्रभावशाली होना चाहिए। और सभी भय निबंध के जो गद्यांश हैं, व्याख्या हैं, उनमें यही प्रसंग लिखना होगा, क्योंकि गद्य खंड भी 15 अंक का है। इसमें एक व्याख्या, एक बड़ा प्रश्न और 3 छोटे प्रश्न आएंगे। कवि परिचय और लेखक परिचय ये दोनों अथवा में से एक होंगे। अब व्याख्या करते समय कवि या साहित्यकारों के पहले विशेषण लगाना बहुत अच्छा होता है, इससे अच्छे अंक आते हैं। आलोचक सम्राट और विख्यात निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि क्रोध नामक मनोविकार व्यक्ति को दुख के कारण से सामना करने को उद्यत करता है। उद्यत का अर्थ है तैयार करता है कि किसी व्यक्ति ने किसी को दुख जानबूझकर पहुंचाया है, उसने जानबूझकर उसे हानि पहुंचाने की चेष्टा की है, तो वह व्यक्ति उस दुख के कारण का विरोध करने के लिए तैयार होगा, तभी क्रोध मनोविकार पैदा होगा। जबकि भय नामक मनोविकार दुख के कारण से दूर रहने की चेष्टा करता है। जब तक हमें दुख या हानि पहुंचाने वाले कारण का ज्ञान नहीं होता, तब तक क्रोध प्रकट नहीं होता। ये तय नहीं होता कि दुख देने वाला कारण क्या है, दुख का कारण क्या है। दुख देना का कारण यदि जानबूझकर है तो वहाँ हमारे मन में भय पैदा नहीं होगा, अपितु क्रोध पैदा होगा। क्रोध में यह बात जरूरी है कि दुख पहुँचाने वाला कारण कोई सचेतन प्राणी होगा, अर्थात हमें ऐसा ज्ञान होगा कि इसने जानबूझकर हमें कष्ट हानि पहुँचाई है, तो तभी उसके प्रति हमारे मन में क्रोध होगा। इस प्रकार क्रोध के उत्पन्न होने में कारण का वास्तविक ज्ञान जरूरी है, लेकिन भय में ऐसी स्थिति नहीं है। इसमें भय पैदा करने वाले कारण का ज्ञान होना या बताया जाना जरूरी नहीं है। यानी भय देने वाले या भयजनक कारण का जानना जरूरी नहीं है। बस इतना भर हो कि हमें दुख या कोई हानि होने वाली है, हम भयभीत हो जाएंगे। लेकिन जब ये पता लग जाता है कि दुख देने वाला कारण क्या है, उसने जानबूझकर तो हमें ये दुख या हानि नहीं पहुंचाई है, तो वहाँ भय पैदा नहीं होगा, क्रोध पैदा होगा। इसमें तो केवल इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमें दुख मिलेगा या हानि पहुंचेगी। इतने ज्ञान से ही भय की स्थिति बन जाती है। यह दुख या हानि कौन पहुंचाएगा, इसका निर्देश न होने पर भी भय तो बना ही रहेगा। अतः भय और क्रोध दोनों मनोविकार दुखात्मक संवर्ग में हैं। यानी भय से भी व्यक्ति को दुख होता है और क्रोध से भी। ये दोनों मनोविकार कौन कौन से, भय और क्रोध, ये दोनों दुखात्मक संवर्ग के हैं, दुखात्मक वर्ग के मनोविकार हैं। लेकिन फिर भी इनमें अंतर है। भय में दुख का कारण नहीं जानना जरूरी होता है, जबकि क्रोध में दुख का कारण जानना होता है। और क्रोध में दुख का कारण जान करके निश्चित रूप से हम दुख के कारण का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। अतः भय और क्रोध दोनों मनोविकार दुखात्मक वर्ग के होकर भी उनमें सूक्ष्म और विशिष्ट अंतर है। फिर भी उसमें दुख की स्थिति भिन्न रहती है, दुख की स्थिति भिन्न रहती है। इसके बाद आएगा विशेष। विशेष में हमने लेखक परिचय में अच्छी तरह से सुना था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में भाषा तत्संप्रदान है, साहित्यिक है एवं प्रांजल है। तो पहला बिंदु ये सार्वभौमिक होगा, सभी गद्यांशों में होगा, भाषा तत्संप्रदान, साहित्यिक एवं प्रांजल है। शैली व्याख्यात्मक है
इस अंश में भय नामक दुखात्मक मनोविकार का गहन विश्लेषण किया गया है। यानी दुखात्मक मनोविकार में भय मनोविकार है, उसका वर्णन किया गया है। इसमें मन और बुद्धि का समन्वय किया गया है। यह शुक्ल जी के प्रौढ़ गद्य लेखन का उदाहरण है। तो ये प्राय सभी गद्यांशों में विशेष सामान्य बिंदु रहेंगे, हमें लिखना होगा। ज़्यादा आपको माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है। और छठा बिंदु कि इस गद्यांश में क्या बताया गया है वो आपको लिखना होगा। इस अंश में बताया गया है कि क्रोध में व्यक्ति बदला लेने के लिए उद्धत यानी तैयार होता है। ये व्यक्ति को पता लग जाए कि इस व्यक्ति ने जानबूझ करके मुझे दुख पहुंचाया है या हानि पहुंचाने की चेष्टा की, तो हम उस व्यक्ति के दुख पहुंचाने के कारण के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, हम उसका विरोध करेंगे। जबकि भय में वह आत्मरक्षा की चेष्टा करता है, यानी अपने बचाव के बारे में उपाय करता है। तो ये हमारे इस गद्यांश की व्याख्या हो गई। आइए अब दूसरे गद्यांश की व्याख्या। इस गद्यांश को आप पढ़िए। इस गद्यांश में भी जो भय है उसके दो रूप बताए गए हैं, एक साध्य और एक असाध्य। साध्य रूप भय का कब होता है और असाध्य कब हो जाता है, और किन लोगों के लिए भय हमेशा साध्य बना रहता है और किन व्यक्तियों के लिए भय हमेशा असाध्य बना रहता है। साध्य का मतलब है जिसको साधा जा सके, जिसका निवारण किया जा सके। असाध्य का मतलब है आ लिखा हुआ है इसको ऐ कीजिए, असाध्य। इसका अर्थ है जो जिसका निवारण संभव नहीं हो। तो इसमें व्याख्या वही रहेगी जो हमने पहले वाले गद्यांश में की है कि उपर्युक्त गद्यांश हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ गद्यकार, प्रसिद्ध समालोचक एवं विख्यात निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। यह इनके निबंध संग्रह चिंतामणि के भय नामक निबंध से अवतरित है। इसमें शुक्ल जी ने भय नामक मनोविकार का विद्वतापूर्ण विश्लेषण किया है। अब देखिए इसमें व्याख्या। इस गद्यांश को पढ़ लिया, प्रसंग लिख दिया, अब व्याख्या करेंगे। व्याख्या में पहले भी बताया गया है कि लेखक के आगे आप उसकी विशेषण लगाइए, इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आलोचक सम्राट, श्रेष्ठ गद्यकार एवं विख्यात निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल उपर्युक्त गद्यांश में भय के दो रूप बताए हैं कि भय दो प्रकार का होता है। साध्य जो साधा जा सके अर्थात जिसका निवारण किया जा सके, असाध्य जो साधा ना जा सके, जिसका निवारण नहीं किया जा सके। भय का साध्य और असाध्य रूप परिस्थिति की विशेषताओं के अनुसार होता है कि परिस्थितियाँ कैसी हैं। बहुत से साहसी मनुष्य होते हैं और परिस्थितियाँ जब इतनी विकट हों कि वो भी वैसे बचाव का उपाय सोचने लग जाते हैं, आत्मरक्षा की चेष्टा करने लग जाते हैं, क्योंकि वो परिस्थितियाँ ही ऐसी जटिल होती हैं। इसलिए भय कब साध्य हो और कब वो असाध्य हो जाए, ये परिस्थितियों की विशेषता के अनुसार तय होता है। कठिन परिस्थितियों में भय असाध्य हो जाता है। कठिन परिस्थितियों में साहसी व्यक्तियों के लिए भी भय असाध्य हो जाएगा। वह आत्मरक्षा के लिए बचाव के उपाय ढूंढेंगे, उस भय से बचने के लिए आत्मरक्षा की चेष्टा करेंगे, लेकिन असाध्य को प्रयास करने पर साध्य बनाया जाता है। लेकिन फिर भी भय यदि असाध्य है, जिसको साधा नहीं जा सके, जिसका निवारण नहीं किया जा सके, उसे साध्य बनाया जा सकता है। जैसे शिक्षा के प्रचार प्रसार से भारतीय समाज जब अशिक्षित था, असभ्य था, तो अंधविश्वासों से, पाखंडों से और रूढ़ियों से वो भयभीत बना रहता था। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, मनुष्य में बुद्धि बल बढ़ा, मनुष्य में हृदय बल बढ़ा और मनुष्य में शारीरिक बल बढ़ा, तो उसने भय को साध्य बना लिया, भय से मुक्ति पा ली और असाध्य भय साध्य बन जाता है। इसके लिए मनुष्य के स्वभाव को भी बहुत कुछ आधार माना जाता है।
ये मनुष्य के स्वभाव के ऊपर निर्भर है कि वह असाध्य, भय के असाध्य रूप को भी साध्य बना लेता है। जो मनुष्य साहसी होते हैं उनके लिए भय साध्य होता है। वे भय के कारण से उतने नहीं डरते जितना साहसीहीन यानी कायर, डरपोक व्यक्ति डरता है। उनके लिए भय असाध्य बना रहता है। तो तय है कि उनके लिए भय असाध्य बना रहता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि व्याख्या में हम किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें। व्याख्या का अर्थ ही होता है सरल शब्दों में और अपने शब्दों में उसकी आप व्याख्या करें, वही व्याख्या प्रभावशाली होती है। जो व्यक्ति कड़े दिल का होता है, कड़े दिल का तात्पर्य है साहसी होता है, हिम्मती होता है एवं निडर स्वभाव का होता है, जिन्हें आपत्तियों या कष्टों का सामना करने का अभ्यास होता है। एक व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने का जिसको अभ्यास हो, जो निडर हो, जो कड़े दिल का हो, जो हिम्मत वाला हो, उसके लिए भय हमेशा साध्य रूप में ही होता है। वह कष्टों या आपदाओं से उतना नहीं डरते। यदि डरते भी हैं तो संभल कर अपने बचाव का अर्थात आपदा के निवारण का या भय के कारण का सामना करने का पूरा प्रयास करते हैं। अपने बचाव में किए गए प्रयास में वह सफल भी रहते हैं। इस कारण उनके लिए भय साध्य हो जाता है। यानी ये व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है कि भय कब साध्य बन जाता है, भय से वो मुक्ति कैसे पा लेते हैं। जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा आपत्तियों से, कष्टों को सामना करने का अभ्यस्त होता है, उनमें उतना ही साहस बढ़ता चला जाता है और वो बिल्कुल बचाव करके भय को साध्य बना लेते हैं, भय से मुक्ति पा लेते हैं, निर्भय होकर जीवन जीते हैं। वैसे प्रत्येक व्यक्ति का सुखी होना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसका प्राकृतिक अधिकार है। ऐसे ही निर्भय होकर जीवन जीना भी उसका प्राकृतिक अधिकार है। कष्ट का कारण कौन क्या है, इसका ज्ञान जब हो जाता है तो उससे कितना या कब भयभीत रहा जावे, यह व्यक्ति की व्यवस्था या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। जब व्यक्ति विवश होता है, व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं होता, क्षमता नहीं होती, ऐसी भाव दशा में, अनुभूति यानी भाव दशा में व्यक्ति भयभीत बना रहता है। जिन व्यक्तियों को आपत्तियों या कष्टों का सामना करने का अभ्यास नहीं होता है, अर्थात वो हिम्मत नहीं रखते हैं और कष्टों को देखकर भयभीत हो जाते हैं, उनके हाथ पैर एकदम जकड़ जाते हैं, फूल जाते हैं, अथवा कष्टों का सामना करने या भय के कारण का निवारण करने में असमर्थ हो जाते हैं। उनके लिए भय सदैव असाध्य बना रहता है। यानी जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना करने के अभ्यस्त नहीं होते, जो हिम्मत वाले नहीं होते, जो साहसी नहीं होते, जो कड़े दिल के नहीं होते, ऐसे व्यक्तियों के लिए साधारण से साधारण भय भी असाध्य बना रहता है। वो भयभीत बने रहते हैं। अतः भय का विषय साध्य है या असाध्य, ये परिस्थिति की विशेषता जो हमने पहले पैराग्राफ में लिखा है एवं मनुष्य के स्वभाव के अनुसार होता है। ये इसकी व्याख्या है। आपको भी ऐसे अपने शब्दों में बहुत ही सरलार्थ के साथ इस व्याख्या को लिखना है। देखिए, वही 5 बिंदु भाषा तत्सम प्रदान है, साहित्यिक एवं प्रांजल है, शैली व्याख्यात्मक है। इस अंश में भय नामक दुखात्मक मनोविकार का गहन विश्लेषण किया है। इसमें मन और बुद्धि का समन्वय किया गया है। 5 बिंदु यथावत रहेंगे। यह शुक्ल जी के प्रौढ़ गद्य लेखन का उदाहरण है। 6ठा बिंदु, इस गद्यांश का मूल भाव क्या है, इस गद्यांश में किस बात का विशेष रूप से जिक्र किया गया है, ये लिखना होगा। इस गद्यांश में शुक्ल जी ने बताया है कि भय का सामना करने में व्यक्ति का स्वभाव यदि साहसी है तो भय साध्य बना रहता है। अक्षम और अनभ्यस्त यानी जिनको कठिन परिस्थितियों का, कठिनाइयों
का अभ्यास नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए भय असाध्य रहता है। तो ये हमारी दूसरे गद्यांश की व्याख्या है। तीसरे गद्यांश को भी आप देखिए। तीसरा गद्यांश आपने इसमें देखा है कि लोग धर्म से डरने वाले लोगों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन भय निबंध में लेखक इस मत से सहमत नहीं है। उन्होंने इस बात को बहुत ही अच्छे ढंग से रेखांकित किया इस गद्यांश में कि धर्म से डरने वालों की अपेक्षा जो बुराइयों से डरते हैं, जो अधर्म से डरते हैं, जो पाप से डरते हैं, वही व्यक्ति श्रेष्ठ हैं। यानी जो धर्म से डरते हैं और बुरा कार्य नहीं करते, उनको लेखक अच्छा नहीं मानता। अच्छा उनको मानता है जो बुरे विचार लाते ही नहीं, जो बुराई करने के बारे में सोचते ही नहीं। इसी गद्यांश में मूल भाव है। तो प्रसंग यथावत रहेगा जो हम जान चुके हैं। सीधे हम व्याख्या पर आते हैं। आलोचक सम्राट, श्रेष्ठ गद्यकार एवं प्रख्यात या विख्यात निबंधकार आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सामान्यतः लोग धर्म से डरने वाले व्यक्ति की प्रशंसा या बड़ाई करते हैं। लोग ये मानते हैं कि ये धर्म से डर रहा है, धार्मिक व्यक्ति, धर्मभीरू है, उसको अच्छा मानते हैं। लेकिन लेखक इस मत से सहमत नहीं है। हम मंदिर के आगे से निकलते हैं और बड़े ही धर्म की निंदा करते हैं, धर्म को ढोंग ढकोसला और पाखंड कहते हैं, लेकिन थोड़ी दूर मंदिर के आगे जाके हम मन ही मन नमन करते हैं कि हनुमान जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, हमारा बुरा मत कर देना, ये तो सब बड़बोलेपन में मैंने कह दिया, तेरी धुजियाँ उड़ा दी। ऐसे धर्मभीरू लोग होते हैं जो धर्म से डरते हैं और धार्मिक बने रहते हैं। ऐसे लोगों की जो प्रशंसा करते हैं, लेखक कहता है मैं इस मत से सहमत नहीं हूँ, परंतु शुक्ल जी ने इसे प्रशंसा योग्य, ये लोग प्रशंसा के योग्य नहीं हैं। धर्म से डरने वाला व्यक्ति कोरा डरपोक या धर्मभीरू होता है। बस वो इसलिए अच्छे काम करता है कि वो धर्म से डरता है। वो बुरे काम करने से पीछे इसलिए हटता है कि इस काम को करने से मुझे पाप होगा, अधर्म होगा, लेकिन उसका विचार तो बुरे काम करने का आ जाता है। वह अंधविश्वास आदि बुराइयों से जकड़ा रहता है क्योंकि वो धर्म से डरता है। ये धर्मभीरू होते हैं। ऐसे धर्मभीरुओं की अपेक्षा वे लोग अधिक श्रेष्ठ और धन्य प्रतीत होते हैं जो किसी अच्छाई को देखकर धर्म की ओर आकृष्ट कहते हैं आकर्षित होते हैं। किसी बुरे काम को करने से किसी बुरे काम को करने से अधर्म होगा, ऐसा मानकर कुछ लोग उस बुराई से दूर रहने का प्रयास करते हैं, परंतु फिर भी बुराई के प्रति उनका आकर्षण रहता है। यानी जो धर्मभीरू लोग होते हैं उनके मन में बुराई के प्रति आकर्षण होता है। बस वो बुरा काम इसलिए नहीं करते, बुराई के प्रति उनमें आकर्षण होता है, वो बुरा काम इसलिए नहीं करते कि ये कार्य करने से अधर्म और पाप होगा, इसलिए उस बुरे कार्य को करने से वो भयभीत होकर पीछे हट जाते हैं। लेखक कहते हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं। अच्छे लोग तो वो हैं जिनके मन में बुराई का विचार ही नहीं आता, जो बुराई के आकर्षण से दूर रहते हैं, तभी तो वे दूर रहने की चेष्टा करते हैं। उनके अपेक्षा वे लोग अधिक अच्छे हैं जिन्हें न तो बुराई अच्छी लगती है और न ही वे उसके संपर्क में कभी रहते हैं। बुरा मानकर किसी को छोड़ना या बुराई अच्छी नहीं लगना में पर्याप्त अंतर भी है। और प्यारे विद्यार्थी समझ भी गए हैं आप कि वे लोग श्रेष्ठ हैं जो बुराई जिनको अच्छी नहीं लगती, या फिर वो लोग श्रेष्ठ हैं जो बुराई को मानकर पीछे हट जाते हैं। तय है कि जिनको बुराई ही अच्छी नहीं लगती वो श्रेष्ठ हैं। जब व्यक्ति को इस बात का पूरा ज्ञान नहीं है कि दुख या हानि या आपत्ति कब आएगी, कौन देगा, उससे कितनी हानि होगी, अनुमान से जो आवेग शून्य चिंता रहित भय होता है, उसे आशंका नामक मनोविकार कहते हैं। यानी आशंका में
ये तय नहीं होता कि दुख कौन देगा और वह आपत्ति क्या होगी। एक मन में बिल्कुल चिंता रहित भय सा बना रहता है, उसे आशंका कहते हैं। यानी भय और आशंका में अंतर है। इसमें आवेग, बेचैनी, चिंता नाम मात्र की रहती, जबकि भय में बेचैनी और चिंता का आवेग तीव्र रहता है। भय तो उसके कारण के रहने तक रहता है। इसमें अनिष्ट यानी हानि की संभावना का भाव कुछ धीमी गति से मन में फैलता है, परंतु वह अधिक काल तक रहता है। तो इस प्रकार से आपने इसमें देखा कि जो धर्म भीरू लोग हैं, जिनकी लोग प्रशंसा करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस मत से सहमत नहीं है। उससे उन्हें अच्छा बताया गया जो धर्म के अच्छाइयों को देखकर आकृष्ट होते हैं। इसमें विशेष में 5 बिंदु तो हमारे यथावत रहेंगे और छठा बिंदु इस गद्यांश का मूल भाव क्या है वो हम जानेंगे। इस गद्यांश से शुक्ल जी ने भय और डर, आशंका में अंतर बताया है कि भय और आशंका में अंतर क्या है। आशंका में भय बिल्कुल बेचैनी और चिंता रहित बना रहता है, धीमा धीमा बना रहता है, जबकि भय में बेचैनी और चिंता तीव्र होती है, क्योंकि भय में आने वाला दुख तय होता है, आशंका में आने वाला दुख तय नहीं होता कि वो आपत्ति क्या होगी, वह आपत्ति कब आएगी, वह आपत्ति किस प्रकार होगी, इस प्रकार तय नहीं होता, इसलिए वो आशंका है। आवेग पूर्णता में भय होता है, यानी बेचैनी और चिंता में, जबकि आवेग शून्यता में बेचैनी और चिंता रहित भाव में आशंका का भाव होता है। बेचैनी, आशंका में बेचैनी का प्रसार कुछ धीमा, वह बहुत देर तक होता है। अब अगला देखिए, अगला इसको भी हम चौथी व्याख्या को भी पढ़ेंगे। इसमें प्रसंग यथावत रहेगा जो पूर्व गद्यांश में रहा। व्याख्या को देखिए और व्याख्या में हम सीधा सीधा आ जाएंगे। आलोचक सम्राट, श्रेष्ठ गद्यकार, विख्यात निबंधकार शुक्ल जी कहते हैं कि प्राय भय तब तक मनुष्य में बना रहता है जब तक उसका प्रसार होता है, यानी आने वाले दुख की जब तक बेचैनी और चिंता मानव मन में रहती है तब तक वो भयभीत रहता है। अर्थात भयजनक स्थिति, भय देने वाले कारक जब तक मनुष्य के हृदय मन में बने रहते हैं तब तक भय रहता है। ज्यों ज्यों भयजनक स्थिति यानी भय पहुंचाने वाले कारक समाप्त होते हैं ही उसका असर भी समाप्त हो जाता है। प्राय भय का भाव, भयजनक स्थिति बहुत काल तक संचित रहती है। उदाहरण के रूप में यदि कोई निर्दयी एवं क्रोधी व्यक्ति किसी बात से आपसे नाराज़ हो गया और वह आपको मारने दौड़ा, तो उस समय भय की प्रेरणा से या उससे अनिष्ट हानि होने के भाव या अनुभूति से आप दूर भागकर अपनी जान बचा लेंगे। इस तरह आपका भय उससे या उस समय दूर चले जाने से समाप्त हो जाएगा। परंतु यह भी संभव है कि वह क्रोधी व्यक्ति शांत ना हो, अपना गुस्सा मन में दबाए रहे, कुछ दिनों के बाद बैर में बदल जाए, तो इससे वह कभी भी शत्रुता रखकर सामने आ सकता है। यानी तय है कि क्रोध यदि आचार है तो बैर उसका मुरब्बा है। क्रोध का स्थायी रूप बैर है। उस दशा में भय का प्रसार बना ही रहता है, अर्थात उसके मन में बैर यानी दुश्मनी की भावना लंबे समय तक बनी रहती है। प्राय असभ्य लोगों में भय का अधिक संचार होता है। जो असभ्य लोग होते हैं, जो जंगली लोग होते हैं, जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं, उनमें भय ज़्यादा रहता है। वैसे भय 3 प्रकार के प्राणियों में ज़्यादा बताया शुक्ल जी ने, आप निबंध पढ़ेंगे और इसमें आप ये लिख सकते हैं। असभ्य और अशिक्षित लोगों में भय ज़्यादा होता है। दूसरा असभ्य और जंगली लोगों में पहला, दूसरा अशिक्षित लोगों में, और तीसरा अबोध बच्चों में भी भय का भाव ज़्यादा रहता है। असभ्य लोगों में बैर का भाव अधिक समय तक रहता है। वो बदला लेने की भावना ज़्यादा रखते हैं, इसलिए उस
जो क्रोध है उसको मन में स्थायी रूप से वो बनाए रखते हैं, बैर बनाए रखते हैं। तो असभ्य लोग बैर को ज़्यादा लंबे समय तक अपने दिल और दिमाग में बनाए रखते हैं, जिसके कारण वे एक स्थान पर संगठित रहते हैं, जबकि सभ्य समाज में यह इस तरह की स्थिति नहीं होती। सभ्य समाज में बैर ज़्यादा स्थायी नहीं रहता। असभ्य समाज में भय के कारण अधिक काम निकलता है। तो तुलसीदास की वो पंक्ति भी है, भय बिनु होत न प्रीति। ये केवल उस समाज के लिए है, शुक्ल जी के अनुसार, जो असभ्य है, जो जंगली है, जो अशिक्षित है, जिनमें भय ज़्यादा रहता है, जो भय के उपाय के लिए या भय के निवारण के लिए स्थायी उपाय ढूंढते रहते हैं। यही कारण है कि जंगली और असभ्य समाज में जितने भी देवी देवता हैं वो भय के कारण ही बने हैं। किसी भी असभ्य समाज के लोग को कोई शक्तिशाली व्यक्ति डरा दे तो अब उसके निवारण के लिए उसे देवता मानने लगते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ये लक्षण असभ्य समाज का है। यानी ज़्यादा भयभीत होना भी असभ्य समाज का ही लक्षण है। ये इसकी व्याख्या हो गई। इसको अपने शब्दों में लिखिए आप, व्याख्या सरल शब्दों में होनी चाहिए। इसके 5 बिंदु यथावत रहेंगे। वही पहले में भाषा तत्सम प्रदान साहित्यिक और प्रांजल है, उसके बाद शैली व्याख्यात्मक है। इस अंश में भय नामक दुखात्मक मनोविकार का गहन विश्लेषण किया गया है। इसमें मन और बुद्धि का समन्वय किया गया है। और 5वां है, यह शुक्ल जी के प्रौढ़ गद्य लेखन का उदाहरण है। लेकिन 6ठा अलग बिंदु होगा जो इसमें मूल भाव है। और क्या लिखा है इस गद्यांश में, भय के परिणाम तथा उसके संचार की दशा पर प्रकाश डाला गया है कि भय के क्या परिणाम निकलते हैं। अतः व्यक्ति को निर्भय रहकर जीवन जीना उसका नैसर्गिक अधिकार है। अब देखिए 5वां गद्यांश है, इसको आप पढ़ लीजिए और ध्यानपूर्वक। इसके बाद प्रसंग यथावत रहेगा। व्याख्या यहाँ से शुरू कर दो कि आलोचक सम्राट श्रेष्ठ गद्यकार विख्यात निबंधकार शुक्ल जी कहते हैं कि सभ्य समाज में भय की स्थिति कम ही रहती है, कि जो जैसे जैसे समाज असभ्य से सभ्य की ओर आता है, अशिक्षित से शिक्षित की ओर आता है, वैसे वैसे भय कम होता चला जाता है, क्योंकि वे भय को साध्य मानकर चलते हैं। जंगली और असभ्य समाज में भय अधिक रहता है। वे भय उत्पन्न करने वाले तत्वों से आत्मरक्षा के लिए स्थायी उपाय सोचते रहते हैं, जिससे वे भयभीत होते हैं, उसी को श्रेष्ठ मानते हैं और उसी का मान सम्मान वह लगा हुआ है। ये स्तुति अलग है, स्तुति करते हैं। यानी जो व्यक्ति उन्हें डराता है, जो व्यक्ति उन्हें भयभीत करता है, उस भय के निवारण के लिए उस व्यक्ति को देवता मानने लग जाते हैं, उसको मान सम्मान देने लग जाते हैं और उसकी स्तुति करने लग जाते हैं। अब कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि हम एक विद्वान से डरते नहीं हैं। एक विद्वान आ गया, हमने उसको नमस्कार किया नहीं किया, उसके लिए हम खड़े हुए नहीं हुए कि साहब ये तो कॉलेज का स्कूल का प्राध्यापक है, अब इसका हम क्या भयभीत हों। यही कारण है कि भारतीय समाज आज विद्वान से इतना भयभीत नहीं होता, उसका सम्मान इतना नहीं करता। सॉरी, भयभीत नहीं बोलना चाहिए, सम्मान नहीं करता, बल्कि थानेदार का सम्मान ज़्यादा करता है। इसका कारण क्या है? ये हमारी असभ्यता के लक्षण है कि थानेदार से हम डरते हैं, इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं। ये सभ्य समाज के लक्षण नहीं है। वे हानि, अब सीधी सी बात है, इसमें हथकड़ी नहीं लगवानी, 2000 ला, जूते नहीं खाने 2000 ला, ऐसे पैसे वैसे पैसे, बिना पैसे थानेदार जी हिले कैसे? तो थानेदार जी के पास थोड़ा सा भय पैदा करने का अधिकार है, शक्ति है, इसलिए हम उसको ज़्यादा मान सम्मान देते हैं। वे हानि या दुख मिलने के भय से स्वयं को असुरक्षित समझते हैं। ऐसे असभ्य और जंगली समाज के लोग, जंगली समाज के लोगों के देवी देवता भी भय के प्रभाव से ही
कल्पित होते हैं। आप असभ्य समाज में, भीलों के समाज में जाओगे तो उनके देवी देवता बहुत ज़्यादा हैं। और वो देवी देवता बने क्यों हैं? क्योंकि वो भय के उपासक हैं। अतः मन में किसी से अतिशय भयभीत होना, अत्यधिक भयभीत होना तथा उस भय के कारण का सामना या निवारण न कर उसे सम्मान देना असभ्यता के लक्षण हैं। असभ्य लोग भय के कारण को समाप्त करना या समाप्त करने के प्रयास को उचित मानते हैं, जबकि असभ्य और जंगली समाज के लोग भय के कारण का सम्मान करते हैं। आज के युग में अधिकांश भारतवासी भय के उपासक बन गए हैं। अभी मैंने आपको बात बताई, अधिकांश भारतवासी भय को उपासक बन गए हैं। जो व्यक्ति उन्हें ज़्यादा भयभीत करता है उसका ज़्यादा मान सम्मान करते हैं, वह स्तुति करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, आप निबंध पढ़ोगे तो भी उसमें शायद ये उदाहरण मिल जाएगा कि हम विद्वान का सम्मान ना करके थानेदार का ज़्यादा सम्मान करते हैं। इसका मतलब आज भी भारतीय समाज किसका उपासक बना हुआ है? भय का उपासक बना हुआ है। देवी देवताओं की पूजा भय के कारण ही करते हैं। तो जितने भी हमारे देवी देवता बने हैं रूढ़ समाज के, अंधविश्वासी समाज के, वो भय के कारण ही बने हैं। ये 5 बिंदु तो यथावत रहेंगे, छठा बिंदु आ जाइए सीधा। असभ्य और जंगली समाज के लोग भयभीत अधिक रहते हैं। तो ये प्रश्न परीक्षा महत्वपूर्ण भी है, इसको भी हम करते चलेंगे। 2 नंबर का आता है कि भय किन लोगों में ज़्यादा होता है। तो आप लिखोगे भय असभ्य और जंगली समाज के लोगों में अधिक रहता है। अतः अनिष्ट हानि होने से घबराकर भूत प्रेतों, पाखंडों, अंधविश्वासों और रूढ़ियों का मान सम्मान व स्तुति करते हैं। स्तुति यानी अर्चना, प्रार्थना करते हैं उनकी। यही कारण है हमारा भारतीय समाज आज अंधविश्वास, पाखंडों, भूत प्रेतों और रूढ़ियों की ज़्यादा स्तुति कर रहा है। तो तय है कि वो असभ्य समाज है। इस गद्यांश में व्यंग्य रूप में बताया गया है। अगला देखिए, छठा भी आप गद्यांश पढ़ लेंगे, प्रसंग यथावत रहेगा और व्याख्या पर हम सीधे आ जाते हैं। व्याख्या पर आलोचक सम्राट, श्रेष्ठ गद्यकार एवं विख्यात निबंधकार शुक्ल जी भय मनोविकार का विद्वता पूर्ण मनोविश्लेषण करते हैं और करते हुए कहते हैं कि प्राचीन समय में अनेक बुरी परंपराएं, व्यवस्थाएं प्रचलित थी, जिनमें एक संपन्न व्यक्ति कई लोगों का शोषण, उत्पीड़न कर उन्हें भयभीत बनाए रखता था। प्राचीन भारतीय समाज में कई बुरी परंपराएं थी, कई बुरी व्यवस्थाएं थी, क्योंकि शोषण होता था। एक धनाढ़ व्यक्ति उन्हें भयभीत करता रहता था, उन्हें डराता रहता था, उनका शोषण, उत्पीड़न करता रहता था, उत्पीड़न दुख पहुंचाता रहता था। लेकिन अब वैसा नहीं है, क्योंकि व्यवस्थाएं बदल गई हैं, बुरी परंपराएं समाप्त हो गई हैं। अभी सभी देशों में लेकिन नए प्रकार का भय पैदा हो गया है। आज भी मनुष्य निर्भय नहीं है, लेखक कह रहा है। अब सभी देशों में जातिवाद और वर्गवाद का नया भय पैदा हो गया है। नस्लवाद को लेकर, नस्ली हिंसा को लेकर, वर्गवाद को लेकर, वर्चस्व को लेकर एक देश दूसरे देश को भयभीत करने लगा है। ये भय स्थायी हो गया है और संसार में, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में ये भय स्थायी होता जा रहा है, जिसके कारण एक जाति दूसरी जाति से तथा एक देश दूसरे देश से भयभीत बना रहता है। ये नए प्रकार का भय अब वर्तमान में हो गया है। वर्तमान सभ्यता के युग में विश्व के शक्तिशाली देश दूसरे शक्तिशाली देशों को आर्थिक हानि पहुंचाने, शीत युद्ध चल रहा है आर्थिक हानि पहुंचाने के लिए। अब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश अपने बराबर के शक्तिशाली देश को आर्थिक हानि पहुंचाने के लिए निश्चित रूप से चेष्टा करते रहते हैं, और दूसरा शक्तिशाली देश भी आर्थिक हानि बिल्कुल पहुंचने की दृष्टि से भयभीत बना रहता है एवं स्वयं का वर्चस्व स्थापित करने की हर संभव चेष्टा की जा रही है। हर संभव चेष्टा की जा रही है, हर संभव चेष्टा की जा रही, तथा निर्धन देशों का आर्थिक शोषण करने में लगे हैं। आज गरीब देश भी भयभीत बने रहते हैं विकसित और संपन्न देशों से। कहीं तुम्हारा आर्थिक शोषण ये शक्तिशाली, ये विकसित, ये संपन्न राष्ट्र ना कर लें।
ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। लेखक कह रहा है ये प्रक्रिया रुकी नहीं है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हो रहा है वैसे वैसे ही इस प्रक्रिया में तेजी आ रही है। भय के कारण स्थायी हो गए हैं। आज विश्वव्यापी, बहुत अच्छी बात कही है इसने, आज विश्वव्यापी स्वार्थी आचरण कमज़ोर देशों का काफ़ी अनर्थ कर रहा है। यानी एक जो नई संस्कृति अब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में विकसित हुई है वो है स्वार्थी आचरण की। कौन सी? स्वार्थी आचरण की। हर देश स्वार्थी हो गया है। हर देश अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, दूसरे देश को हानि पहुंचाने के लिए, हर व्यक्ति अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, दूसरे व्यक्ति कमज़ोर बनाने के लिए स्वार्थी आचरण से काम कर रहा है। लेकिन आज शासन करने वाले लोगों का लक्ष्य भी शोषणकारी हो गया है। जो शासन कर रहे लोग होते हैं उनका लक्ष्य लोक हितकारी होना चाहिए, लेकिन आज ये भी ज़्यादा से ज़्यादा शोषण कर रहे हैं। यदि शासन करने वाले लोगों का लक्ष्य भी शोषणकारी न होता तो विश्वव्यापी स्वार्थी आचरण से इतना नुकसान या हानि नहीं होती। यानी आज शासन करने वाले लोगों की भी वणिक वृत्ति हो गई है, यानी शोषणकारी वृत्ति हो गई है, और विश्व का स्वार्थ भी शोषणकारी हो गया है। ये दोनों एक हो गए हैं, इसी के कारण हानि हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि विश्वव्यापी आचरण और शासन करने वाले लोगों का लक्ष्य परस्पर सहयोगात्मक है, स्वार्थी है। यहाँ लेखक ने चिंता व्यक्त की है कि आज विश्वव्यापी जो आचरण हो रहा है, विश्व संस्कृति का स्वार्थी आचरण हो रहा है, इससे इतना नुकसान नहीं होता यदि शासन करने वाले लोगों का या शासन में बैठे लोगों का लक्ष्य भी स्वार्थी नहीं होता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन दोनों का लक्ष्य एक दूसरे को सहयोग करने वाला हो गया है। यह सहयोग स्वार्थ के स्थान पर जो शासन करने वाले लोग हैं उनका जो लक्ष्य था वो स्वार्थ के स्थान पर उच्च आदर्शों एवं सिद्धांतों का होता, यानी लोकहित का होता, तो गरीब जनता का अहित न हुआ होता जो आज हो रहा है। ये परीक्षा में भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम प्रश्न उत्तरों में भी इसकी बात करेंगे कि आज किस प्रकार की दुख देने की विधियां बदल गई हैं और वो विधियां क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्न भी है इस गद्यांश से। तो ये 5 बिंदु तो हम वैसे के वैसे लिखेंगे। छठे पे देखिए, छठा बिंदु क्या है इस गद्यांश में? अर्थ संघर्ष। यानी आज अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में मानव के बीच और समाज में जहाँ परस्पर सहयोग होना चाहिए वहाँ अर्थ संघर्ष हो रहा है, अर्थ शोषण हो रहा है, जिसके कारण उत्पन्न भय की स्थिति चिंतनीय बताई गई है कि समाज सहयोग के लिए बना है, समुदाय सहयोग के लिए बना है, विश्व समुदाय अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी सहयोग के लिए बनी है। लेकिन इसमें अर्थ संघर्ष और अर्थ शोषण के कारण मनुष्य भयभीत हुआ जा रहा है, मनुष्य भयभीत हुआ जा रहा है। ये भय के स्थिति के चिंताजनक कारण हैं। अब अगला गद्यांश भी आप पढ़ लेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़िए, प्रसंग यथावत रहेगा। और अब इसमें हम सीधे व्याख्या पर आ जाएंगे। आलोचक सम्राट, श्रेष्ठ गद्यकार एवं विख्यात निबंधकार शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार संसार में प्रत्येक प्राणी सुखी रहना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, मनुष्य की प्रकृति है दुखों से सुखों की ओर प्रेरित होना, और मनुष्य हमेशा दुखों से सुखों की ओर प्रेरित होता रहता है, प्रियतन से सुख प्राप्त करता रहता है। इन्हीं दुखों से सुखों की ओर प्रेरित होना प्रियतन साध्य है। इसे अपना नैसर्गिक प्राकृतिक अधिकार मानता है कि मनुष्य सुखी जीवन जिए, ये उसका प्राकृतिक अधिकार है। उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी को आतंक या भयजनक स्थिति से मुक्त रहने का अधिकार भी है। संसार में हर मनुष्य को भयमुक्त रहने का भी अधिकार है। लेकिन इस संसार में मनुष्य जीवन के क्रम क्षेत्र में पढ़कर कठोर प्रयत्नों से सुख साधता है। इन्हीं संसार में जब वह प्रवेश करता है तो पूरा संसार दुख में पाता है, लेकिन कठिन प्रयत्न करता है, अपनी पहचान बनाता है, सुखों की ओर प्रेरित होता है, तब कहीं जाकर कठोर प्रयत्नों से उसे सुख प्राप्त होता है। उसी प्रकार मनुष्य प्रयत्न करे
तो वह भय से मुक्त भी रह सकता है, यानी भय से मुक्ति पा सकता है, निर्भय होकर जीवन जी सकता है। अतः सुख की तरह निर्भय रहना भी प्रयत्न साध्य है, यानी कठोर प्रयत्नों से मनुष्य निर्भय रह सकता है। जीवन जगत में निर्भय रहने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि जीवन जगत में निर्भय रहने के लिए क्या जरूरी है। पहली बात वेरी इंपॉर्टेंट, और ये परीक्षा में भी इसमें प्रश्न एक साल छोड़कर एक साल आता है, यह व्याख्या आती। पहली बात यह है कि हम ऐसी चेष्टा न करें जिससे दूसरों को कष्ट या भय न हो, यानी हम ऐसा कोई व्यवहार नहीं करें, ऐसा कोई क्रियाकलाप नहीं करें जिससे दूसरे लोग उस कार्य से भयभीत हों। हम दूसरों के मन में भय पैदा नहीं करें। दूसरी बात यह है कि कोई हमें कष्ट या भय पहुंचाने का साहस नहीं करे, लेकिन हमें इतना साहस होना चाहिए, इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए, इतनी शक्ति होनी चाहिए कि दूसरे लोग भी हमें भयभीत करने का साहस ना कर सकें, यानी दुस्साहस नहीं कर सकें। हम अच्छा आचरण करेंगे, यदि हम सद्व्यवहार करेंगे तो कोई हमें भय या कष्ट नहीं देगा। हम शक्तिशाली रहेंगे, हम किसी को भयभीत नहीं करेंगे, और कोई हमें भयभीत करने का साहस नहीं रखेगा। वो कब नहीं रखेगा? जब हम शक्तिशाली रहेंगे, हम उद्यमी बने रहेंगे। उद्यमी का अर्थ है हम क्रियाशील बने रहेंगे, हम कर्तव्यनिष्ठ बने रहेंगे, तभी हम निडर रह सकते हैं, तभी हम दूसरों को भयभीत नहीं कर सकेंगे, तो कोई दूसरा हमें कष्ट या भय पहुंचाने का साहस भी नहीं करेगा। तो ये दो बात इंपॉर्टेंट इसमें बताई गद्यांश में, ये आपने लिखी हैं। देखिए, सरल सहज शब्दों में आप लिखिए। व्याख्या जितनी सरल होती है उतनी ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इस प्रकार संसार में निर्भयता का प्रसार हो सकता है, और यह प्रयत्न करने से ही संभव है। संसार में भय मुक्त जीवन बन सकता है, लेकिन भय मुक्त जीवन कब बनेगा? जब हम कठोर प्रयत्न करेंगे, जब हमें दो बातें होंगी तब ये संभव होगा। अब इसमें विशेष में देखिए, पहला विशेष भाषा तत्सम प्रधान है, साहित्यिक है एवं प्रांजल है। पूर्व के गद्यांशों में हमने विशेष लिखा यथावत है। दूसरा देखिए शैली व्याख्यात्मक है, और तीसरा इस अंश में भय नामक दुखात्मक मनोविकार का गहन विश्लेषण किया है। इसमें मन और बुद्धि का समन्वय किया गया है। ये शुक्ल जी के प्रौढ़ गद्य लेखन का उदाहरण है। इस गद्यांश में बताया गया है कि जीवन में प्रत्येक कार्य प्रयत्न साध्य है, यानी कोई काम ऐसा नहीं है जो असंभव हो। प्रत्येक कार्य वह प्रयत्न साध्य संभव है। नेपोलियन बोनापार्ट की बात याद आती है, देयर इज़ नो वर्ड इन माई डिक्शनरी। इसलिए निर्भय होना भी प्रयत्न साध्य है। भयमुक्त वातावरण भी सदाचार और पुरुषार्थ से ही बनाया जा सकता है। भयमुक्त वातावरण अच्छे व्यवहार से, अच्छे आचरण से और साहसी बने रहने से, उद्यमी बने रहने से ही हो सकता है। आज इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।